जो दृश्य का दृष्टा है, इसको ऐसे लो, जो दृश्य का दृष्टा है उसको क्या दृश्य देख सकता है? नहीं देख सकता ना। जो दृश्य का दृष्टा है उसको क्या दृश्य देख सकता है? नहीं देख सकता। ठीक। मन को जो मनन करता है, क्या मन उसका मनन कर सकता है? अरे भाई, मन का काम क्या है? मनन करना। ठीक। तो जो मन को मनन करता है उसको क्या मन मनन कर सकता है? वाणी को जो अभिव्यक्त करता है, क्या वाणी उसको अभिव्यक्त कर सकती है? वाणी को जो अभिव्यक्त करता है, क्या वाणी उसको अभिव्यक्त कर सकती है? नहीं। बुद्धि को जो निश्चय करता है, क्या बुद्धि उसका निश्चय कर सकती है? हाँ जी। तो मैं सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर हूं। ठीक। मैं सर्व रूप में सर्व रूप से सर्व होकर हूं। मैं शरीर में शरीर रूप से शरीर होकर, मन में मन रूप से मन, संसार में संसार रूप से संसार होकर, बुद्धि में बुद्धि रूप से बुद्धि होकर, जिसमें हूं वही होकर हूं, जिसमें हूं वही होकर। मन में मन होकर हूं ना, शरीर में, और ये सर्व में सर्व रूप से भी आ रहा है ना, सर्व होकर। वो एक अलग चैप्टर है। हाँ, अभी हमारा बात तो समझो आप, हम पूरा आज खत्म ही कर देंगे मामला। सच बता रहे हैं, कर देंगे। हाँ, कहाँ थे अपन? रूप से सर्व होकर। ठीक है। ओके। अब मैं खोजने वाले में खोजने वाला होकर हूं, तो अब मैं मिलूं कैसे? अरे मैं ही खोजने वाला हूं ना, खोजने वाले में खोजने वाला होकर हूं। अब आप बोलते हो ना कि हम खोजेंगे, खोज कर लेंगे। मैं खोजने वाला होकर हूं, खोजने वाले में। अरे आंख क्या आंख को देख सकती है क्या? अब ये आंख तो चलो आप मिरर में देख लो, लेकिन जो असली देखने वाला है
वो कैसे देख लेगा? वही होकर है ना। अरे मैं देखने वाले में देखने वाला होकर हूं ना, इसलिए देखने से कंफर्म नहीं होता, देखने से भी कंफर्म नहीं होता। जानने वाले में जानने वाला होकर, जिसमें हूं वही होकर हूं। समझने वाले में समझने वाला होकर हूं, जिसमें हूं वही होकर। अब मैं उसमें वही होकर हूं तो वो मेरे को अब कैसे खोजेगा? जानना, समझना, देखना, शरीर, मन, अब वो मेरे को कैसे देखेगा? मैं तो उसमें वही होकर हूं और उसी रूप से भी हूं। शरीर में शरीर रूप से हूं, जानने में जानना रूप से, मन में मन रूप से। रूप भी रूप भी पॉइंट बी नोटेड, रूप से, उसी रूप से हूं। सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर हूं तो ये सर्व मुझे कैसे जानेगा? राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। अब बुद्धि मन वाणी मुझे कैसे जानेगी? वाणी को मैं अभिव्यक्त करता हूं, वाणी मुझे कैसे अभिव्यक्त करेगी? बुद्धि का निश्चय मैं करता हूं कि ये बुद्धि है, बुद्धि मेरा निश्चय कैसे करेगी? तर्कातीत को तर्क कैसे बताएगा? मामला बड़ा गंभीर है भैया। जिसमें हूं वही होकर हूं ना। अरे यार दिखाओ। लकड़ी डंडे में डंडा और डंडा रूप से भी है। लकड़ी चेयर में चेयर रूप से चेयर होकर है। अब चेयर लकड़ी को कैसे जानेगी? डंडा लकड़ी को कैसे जानेगा? जिसमें है वही होकर है ना। मैं जिसमें हूं वही होकर हूं तो वो फिर कैसे जानेगा मुझे? बताइए। हाँ जी। जानने में जानना रूप से जानना होकर हूं, अज्ञात में अज्ञात रूप से अज्ञात होकर हूं, अव्यक्त में अव्यक्त रूप से अव्यक्त होकर हूं। जिसमें हूं वही होकर हूं, सब कुछ में सब कुछ होकर हूं, कुछ नहीं में कुछ नहीं होकर हूं। जिसमें हूं वही होकर हूं। अरे भाई मैं विष्णु में विष्णु रूप से विष्णु होकर हूं, मैं विराज में विराज रूप से विराज होकर हूं। अब विष्णु मुझे कैसे जानेगा? कैसे पहचानेगा? अब विष्णु अगर मुझे जानने चलता है तो मैं जानना हो गया ना। अब मैं जानने में जानना रूप से जानना होकर हूं। अब कैसे जानेगा? बताओ। जिसमें हूं वही होकर हूं ना। आंख में आंख होकर, कान में कान होकर, है ना, मन में मन होकर, विचार में विचार होकर, भाव में भाव होकर, निर्विचार में निर्विचार होकर, भावातीत में भावातीत होकर,
अब भावातीत भी मुझे कैसे जानेगा? निर्विचार भी, विचार तो जानेगा ही नहीं, निर्विचार भी मुझे कैसे जानेगा? जिसमें हूं वही होकर हूं यार। मुद्दे की बात है। हाँ, यस। तो मैं सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर, सर्व होकर जो भी देख रहा हूं तो देखना होकर हूं ना। होने में, अपने होने में होना होकर हूं। होना रूप से अपने होने में होना होकर हूं। फिर आप लोग भूल गए कल क्या बताया था मैं? हूं तो मैं ही ना। भले जिस रूप से भी हूं, जो होकर भी हूं तो मैं ही ना। सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर हूं, लेकिन हूं तो मैं ही ना। हूं तो मैं ही। अब मैं हूं, मैं हूं, ये सामान्य पद है। आप हमेशा विशेष के पीछे रहते हो, करके मिस करते हो। विशेषानुभूति क्या? भाई सामान्य जो रहता है सब में घुला मिला होता है ना। विशेष परिचिन्न होता है, मीन्स सीमित होता है। परिचिन्न मतलब एक छोटे से दायरे में सीमित होता है। सामान्य व्यापक होता है, सब में सब जैसा होता है, घुला मिला होता है। अब उसको जैसे ही देखने का भाव आया तो देखने में देखना जैसा हो जाता है, जानने में कितना सुंदर है। दृश्य में दृश्य जैसा हो जाता है, अदृश्य में अदृश्य जैसा हो जाता है। तो विशेषा अनुभूति किसको कहते हैं? जो किसी को हो और किसी को न हो। अहम ब्रह्मास्मि, ये विशेषानुभूति है। वेदों के महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, ये भी विशेषानुभूति है। और क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, ये क्या है? विशेषानुभूति। मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, या मैं सब कुछ हूं, ये भी, मैं सब कुछ हूं, ये भी क्या है? विशेषानुभूति है। तो जो अनुभूति किसी को हो और किसी को ना हो, वो क्या है? विशेषानुभूति। और जो अनुभूति सर्व को है, मैं हूं, वही सामान्य अनुभूति है। जो अनुभूति सर्व को है है ही, वही सामान्य अनुभूति है।
यस। इसको मैं हूं को कोई अनुभव करता है क्या? वो है ही ना, सबको है, किसको नहीं है? जो नहीं है बोलता है, उसका बोलना ही बता रहा है। तो जो अनुभूति सर्व को है वो है सामान्य अनुभूति। पूरी दुनिया किसमें लगी है? विशेषण। जो अनुभूति किसी को है और किसी को नहीं, किसी को होती है, किसी को नहीं होती। अब ईमानदारी से बताना मेरे दोस्तों, इनलाइटनमेंट किसी को होता है और किसी को, तो ये कौन सी अनुभूति? अच्छा, और ईमानदारी से बताना, शिव, नारायण, राम, कृष्ण, कोई कोई होता है कि हर कोई होता है? ये क्या है? विशेषानुभूति। भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये भी क्या है? विशेषानुभूति। तो जो अनुभूति किसी को हो और किसी को न हो, वो है विशेषानुभूति। और जो अनुभूति सबको है, सर्व को है, वो है असली सामान्य अनुभूति। है ही, मैं हूं। और सामान्य हर विशेष में भी है। अरे भाई, भगवान शिव से पूछो तो क्या बोलेंगे? मैं हूं। भगवान राम से पूछो क्या बोलेंगे? हर विशेष में सामान्य है। सामान्य में विशेष नहीं है, विशेष में सामान्य है। तो संत क्या अनुभव कराते हैं? जो अनुभव आपको है ही वही अनुभव कराते हैं। सामान्य अनुभूति को ही लगाते हैं, विशेषानुभूति को नहीं लगाते। सामान्य पद है ये, एकदम सिंपलनेस। जस्ट यू आर, बस मैं हूं। डैम इजी, बस मैं हूं। और सामान्य व्यापक होता है, हमेशा याद रखना। विशेष परिचिन्न होता है, एक एरिया में होता है। खंड में होता है, ये अखंड है ना सामान्य। तो विशेष के चक्कर में कभी मत पड़ना, नहीं तो आप भी खंडित हो जाओगे, परिचिन्न हो जाओगे।
आपको लगेगा कि मैं कुछ पावरफुल हो रहा हूं या कुछ स्पेशल हो रहा हूं, लेकिन आप हो जाओगे खंडित। सिंपलनेस, सो सिंपल रहना, सिंपल से भी सिंपल, बस मैं हूं। पूरी दुनिया विशेषानुभूति के पीछे पागल है। परिणाम बेचैनी। तो बस सामान्य अनुभूति जो सबको हो ही रही है ही, अखंड। बस मैं हूं। एकदम सिंपल। जस्ट बी। एकदम सिंपल। और ये कोई प्रयास नहीं है। विशेषानुभूति कैसे मिलती है? प्रयास। तप ही ब्रह्मा, तप ही विष्णु, तप ही शिव, तप आधार सब सृष्टि भवानी, महादेव का स्टेटमेंट है। तप करोगे ना कि मैं ब्रह्मा हो जाऊं, मैं ब्रह्मा हो जाऊं, मैं ब्रह्मा हो जाऊं, कंटिन्यू भाव से, तब तो ब्रह्मा हो जाओगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु ऐसी हो जाता है, जो मैं सामान्य है वो विशेष हो जाता है, क्योंकि आपकी भावना विशेष की है। तप ही विष्णु, तप ही शिव। तप करोगे मैं विष्णु हो जाऊं, विष्णु हो जाऊं, शिव हो जाऊं, शिव हो जाऊं, शिवो हम, तो शिव हो जाओगे। कोई बड़ी चीजें नहीं है, याद रखना। देह दृष्टि से आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है ना। भाव करोगे, कंटिन्यू निरंतर तप करोगे, तो नेचुरली हो जाओगे। आकाश हो जाऊं, ये हो जाऊं, जो भाव करोगे वैसा हो जाओगे। वायुदेव हो जाऊं, वैसा हो जाओगे। हाँ, सिंपल है एकदम। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, नहीं है ये। हाँ। अरे यार, मच्छर को जैसे लगता है मैं मनुष्य हो जाऊं उसके लिए बहुत बड़ी बात है, कैसे हो पाऊंगा, ये तो बहुत मुश्किल है। चींटी सोचती होगी ना, जैसे आप सोच रहे हो देवताओं के बारे में। लेकिन अंततः उस सर्कल में हो जाते हैं ना, ऐसे आप भी देवता हो जाते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। और बहुत पुण्य करते रहोगे तो भी देवता हो जाओगे। पुण्य पुंज जब बढ़ जाता है ना, बहुत बढ़ जाता है, तो भी आदमी देवता हो जाता है। और फिर पुण्य पुंज जब खत्म होता है देवताओं का, फिर उनको मनुष्य होना पड़ता है। ये पूरा ऐसे सर्कल चलता रहता है।
तो तप आधार सब सृष्टि भवानी। ठीक, ये है विशेषा अनुभूति, विशेष होना है तो। लेकिन तप का आधार भी तो मैं हूं। तप सबका आधार है, सृष्टि का आधार है, लेकिन तप का आधार कौन? मैं सामान्य। तो जो अनुभूति सर्व को है, सर्व को है, वही सामान्य अनुभूति है। किसी को है किसी को नहीं है, वो रॉन्ग है भैया, वो विशेष अनुभूति। चाहे वो अनुभूति किसी भी किस्म की हो, किसी का कुंडली जागरण हो, किसी को प्रकाश दिख रहा हो, किसी को कुछ हो रहा हो, वो सब विशेष अनुभूति है। हाँ, किसी का विस्फोट हो गया हो। शिल्पा जी पहली बार आई तो बोलती हैं, मेरा विस्फोट क्यों नहीं हो रहा है? अरे हम विस्फोट विस्फोट नहीं कराते भैया, है ना। तो वो सब विशेष अनुभूति। और मैं सामान्य हूं ना यार, एकदम सामान्य, सिंपल। जिसमें हूं उसी जैसा हूं, विशेष में भी विशेष जैसा हूं, विशेष होकर विशेष रूप से विशेष जैसा हूं, लेकिन हूं मैं ही। शिव में शिव रूप से शिव होकर शिव जैसा, लेकिन हूं मैं ही और सामान्य। सब में सब जैसा, सब में सब जैसा। तो मैं सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर, इसलिए मैं सामान्य हूं, इसलिए मैं इजिली मेल्ट हो जाता हूं ना। जिसमें जाता हूं वही हो जाता हूं। इजिली मेल्ट हो जाता हूं, घुला मिला हूं, वही होकर हूं। घुला मिला बोलना भी एक डिफरेंस क्रिएट करता है। लकड़ी डंडे में डंडा होकर है ना, वही होकर है। कुर्सी में कुर्सी होकर है, दरवाजे में दरवाजा होकर है। लकड़ी से जो कुछ भी बना हुआ है वही होकर है। लकड़ी सब में सब होकर है, जो भी उससे बनी हुई वस्तु है। लेकिन मैं लकड़ी में लकड़ी रूप से लकड़ी होकर, और जल में जल रूप से जल, आकाश में आकाश रूप से आकाश होकर हूं। जिसमें हूं वही होकर हूं। जानने में जानना रूप से जानना होकर,
और कल मैंने एक पॉइंट बताया था कि ये मैं सहज में ही हो जाता हूं, मुझे पता भी नहीं चलता और मैं हो जाता। हाथ में कीड़ा है आप, उधर उधर। सहज में, सहज में कीड़ा हो गया ना, अभी तक कीड़ा था क्या? सहज में हो गया, पता भी नहीं चलता, पता बाद में चलता है, और बाद में पता चलता है वो भी थोड़ी देर के लिए चलता है, ये मैं की मर्जी है। हाँ, बहुत दिव्य सूत्र है जो कल चला रात को। नींद आ रही थी कुछ लोगों को, मैं जल्दी चले गया, थोड़ी थोड़ी मेरे को भी आ रही थी। तो भैया जिसमें हूं, नींद में, नींद रूप से नींद होकर, जागरण में जागरण होकर। तो जब मैं अपने आप को ढूंढने चलता हूं, तो ढूंढने में ढूंढना होकर हूं, ढूंढने में होकर, इसलिए ढूंढना मुझे नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि मैं ही ढूंढने में ढूंढना होकर। अब मैं आंख में आंख होकर हूं तो आंख मुझे कैसे देखेगी? बुद्धि में बुद्धि होकर हूं तो बुद्धि मुझे कैसे निश्चय करेगी? मैं मन में मन होकर हूं, और वो भी मन रूप से हूं, तो मन मेरा मनन कैसे करेगा? वाणी में वाणी होकर हूं, मौन में मौन होकर हूं, शांति में शांति होकर हूं, और शांति रूप से शांति होकर हूं, तो शांति मुझे कैसे जानेगी? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कोई भी वस्तु या कुछ भी, वॉट एवर, जो कुछ भी है और नहीं है, सब मुझे जानने में असमर्थ है, जान ही नहीं सकते। अगर जानने से टैली करें तो जानने चलो तो जानना होकर हूं, पर हूं मैं ही, जिसमें भी मैं जिस रूप से हूं, जिसमें भी जो होकर हूं, क्योंकि मैं सामान्य हूं ना, सिंपल। तो जो अनुभूति किसी को हो और किसी को न हो, वो है विशेषानुभूति, और जो अनुभूति सर्व को है, सब को है, वो है सामान्य अनुभूति। तो वो अनुभूति आपको है ही, उसको पाना नहीं है, नहीं तो पाना हो जाओगे आप, पाना होकर, पाना रूप से तो गड़बड़ हो जाएगा ना, उसको जानना नहीं है, नहीं तो आप जानने में, जानने रूप से जानना होकर हो जाओगे, उसको देखना नहीं है, समझना नहीं है, समझना हो जाओगे नहीं तो।
इसलिए मैं सिंपल हूं ना, सो सिंपल हूं। एकदम सिंपल। सिंपल शब्द भी उसको थोड़ा टफ है बताना, बट मैं सिंपल हूं, एकदम सामान्य। क्योंकि मैं हूं, इसमें तो डाउट होता ही नहीं किसी को। सामान्य अनुभूति है ना, सबको है ना, नकारा ही नहीं जा सकता। और असली परमात्मा सब में एक समान होता है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब में एक समान, कहीं कम ज्यादा नहीं होता। देखई ब्रह्म समान जग माही, अब ब्रह्म का अर्थ सही हुआ। अहम ब्रह्मास्मि में विशेष अनुभूति है, और देखई ब्रह्म समान जग माही, एक समान। अब ब्रह्म का अर्थ सही जा रहा है, एक समान। सबसे सिंपल मैं हूं बस। आप विशेष खोज रहे हो इसलिए फंस रहे हो। हाँ, सब विशेष खोज रहे हैं, मेरे को ये नहीं हो रहा है, मेरे को वो नहीं हो रहा है, घटना नहीं घट रही है। आप जो बोल रहे हो ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है, ये सब विशेष खोज रहे हो, करके नहीं हो रहा है ना। सामान्य तो आप हो ही, होना नहीं है वो, हो ही। हाँ जी। तो विशेष की तरफ मत जाओ, है ना, वो पूरा जंगल है, वो भटकाव है पूरा। ए, इसको फेंक दो भैया, मच्छर डूब गया है। और डूब ही गया, आत्महत्या कर लिया। अभी गया भाई, पगली है। अच्छा, सुन डाला क्या वो? हाँ जी, सामान्य एकदम सिंपल। सामान्य में जब जियोगे ना, सिंपलनेस में, जैसे मच्छर मरा आपको फर्क नहीं पड़ा, कुछ पता भी ऐसा नहीं चला, ऐसी आपकी देह चली जाएगी और आप सिंपल रहो, जैसे मच्छर के मरने पे सिंपल रहे ना, सेम। हल्का सा लगेगा, हाँ यार मच्छर मर गया, हाँ यार देह चली गई। हाँ ठीक है, धन्यवाद दे दिए, जब तक रहे बढ़िया, है ना। वो पावर है, सिंपलनेस को कमजोर नहीं समझना।
हाँ, क्योंकि सिंपलनेस में सबका आधार है ना। लगता सिंपल है ना, लेकिन बॉस है सबका। विशेष का जो बॉस है तो समझ जाओ ना, जो विशेष का भी स्वामी है, विशेष का भी सामान्य है ना, तो अब समझ जाओ आगे। तो सारे संत इसी को लखाते हैं, इसलिए अवतार भी बोलते हैं मोह से अधिक संत करी लेखा। गोविंद भी बोलते हैं भागवत में, कृष्ण में, कि मैं संतों के चरणों की धूली को अपने माथे में लगाता हूं। इसलिए बोला गया है, क्योंकि संत सामान्य में जीता है, अवतार विशेष में जीता है। बहुत बारीक चीज बता रहा हूं मैं, एकदम बारीक पॉइंट है ये। इसलिए राम भी बोले सबरी माँ को, पहली भगति संतन कर संगा, बाकी काम बाद में करना सबरी, है ना। पहली भगति संतन कर संगा, बस वो बाकी तो सब अपने आप है। दूसरी मम कथा प्रसंगा, यानी सत्संग में, कथा में रुचि, रस। तीसरी भक्ति अमान, अमान मतलब अमानीय पद, अपने आप को कुछ मत मानना, अपने आप को कुछ न मानना भक्ति है, मालूम। अब आप अपने को शरीर मानते हो और फिर खुद को शरीर मान के काल्पनिक भगवान में जीते हो, वो भक्ति थोड़ी ना है। हाँ, असली भक्ति अमान है, अमानीय पद। डीप रिसर्च कोई करता नहीं है, शॉर्टकट सब किस्सा कहानी में उलझा देते हैं। तो ऐसे दूसरी तीसरी सब ऐसे 9 भक्तियां, 9धा भक्ति राम बताते हैं। यथा लाभ संतोषा, जो भी लाभ है उसमें संतोष, किसी भी तरह का लाभ, धन का या आध्यात्मिक लाभ, जितना भी, जैसे मेरी बात जो भी ग्रहण हो गई उसमें संतोष कर, और लालच मत करो और जान ले और समझ ले, है ना। यथा लाभ संतोष। बट पहली भगति संतन कर संगा। तो मैं कितना ही बोलूं कि गुरु को, संत को छोड़ देना, मुक्त हो जाना उससे। याद रखना मेरी बात, सबको बोल रहा हूं, सबको, सारे चराचर को। कितनी बार भी मैं बोलूं, गुरु से भी मुक्त हो जाओ, संत से भी मुक्त हो जाओ, कभी मत होना। संत का संग करते रहना, क्योंकि संत कभी भी आपसे अलग है ही नहीं, उससे क्या मुक्त होगे यार। अब वो कभी बांधेगा नहीं आपको। और ये जोड़ी भी है, अगर मैं तो हूं ही संत, और अगर ये जोड़ी भी है तो कितनी सुंदर है ना। क्योंकि जो सामान्य को लखाए वो अद्भुत होता है, अद्भुत। सामान्य को लखाना मतलब, समझ रहे यार। आप लोग क्या सुने, आप लोग उसकी कदर नहीं कर रहे हो। जो अनुभूति सर्व को है, जो अनुभूति किसी को होती है किसी को नहीं होती है, वो विशेष। जो अनुभूति सर्व को है ही। मैं हूं,
मैं हूं। मैं हूं ही सामान्य पद है, एकदम सामान्य, एकदम सिंपल और निर्विरोध है। क्या है? निर्विरोध, सार्वभौमिक है, मतलब पर्सनल नहीं है, सार्वभौमिक है। सबके लिए एक समान है, ऐसा नहीं मेरे लिए ज्यादा है आपके लिए कम है, सबके लिए एक समान। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु जो मैं है, मैं हूं, क्या है वो? व्यापक और सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। महादेव बोलते हैं। कौन जाना? मैं जाना। मैं को मैं ही जान सकता है भैया, और किसी की सामर्थ्य नहीं। अब शरीर में तो शरीर हो जाता है, शरीर कैसे जानेगा? मन में मन हो जाता है, मन कैसे जानेगा? तो मैं को मैं ही जानता है, और किसी की सामर्थ्य नहीं है। और मैं को पहले से ही जानता है, समय के पहले से, पहले के पहले से। उसको जानना भी नहीं है, ऐसा जानता है ना? क्योंकि जानना भी एक बारीक सा ही भार तो है। तो प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। सामान्य से जब प्रेम हो जाता है, मैं हूं जो सामान्य है, जो एक देशीय नहीं है, यानी खाली ऐसा मैं नहीं है जो आप इधर इशारा करो। मैं इधर भी है और इधर भी मैं। अब इस सामान्य पद से प्रेम, प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। विशेष का प्रेम छोड़ दो, है ना? सामान्य से प्रेम, सिंपलनेस, एकदम सिंपल। और ये अनुभूति सर्व को है, सर्व को। और एकदम सिंपल समझोगे ना तो इजी होता है। जैसे क्या था, मैं भूल गया। हाँ, जो अनुभूति करनी पड़े, जो अनुभूति करनी पड़े, वो तो विशेष हो ही गई ना भैया, विशेष ही होगा वो।
और सामान्य अनुभूति क्या करनी पड़ती है ही, बगैर प्रयास के है, साधन जन्य नहीं है। और जो अनुभूति करनी पड़ेगी वो उसी को होगी, फिर विशेष हो जाएगी ना। कोई भी अनुभूति वो करना चाह रहा है, वॉट एवर, चाहे वो इनलाइटनमेंट हो, कैवल्य हो, मोक्ष हो, वो उसी को होगी ना। तो सीधी बात है, वो फिर विशेष में आ गया। हाँ। और सामान्य अनुभूति क्या करनी पड़ती, इसका ख्याल तक नहीं करना पड़ता। मैं हूं, यह ख्याल तक कहां करना पड़ता है, बोलना भी कहां पड़ता है। मैं हूं बोलने की भी जरूरत कहां रहती है, वो तो मैं हूं ही। सामान्य है ना, एकदम सिंपल। और सबको है, सबको है। अब स्वयं की अनुभूति कितनी सरलता से है, देखो ना। तो विशेष अनुभूति अप्राप्ति की प्राप्ति है ना। सामान्य अनुभूति प्राप्ति की प्राप्ति। विशेष अनुभूति नहीं जानने को जानना है, सामान्य अनुभूति जानता ही हूं, यह जानना है। जानता ही हूं, जानता ही हूं, यही। यार मुंह मीठा किया करो दोस्तों। हमेशा भोग लगाया करो स्वयं को। हाँ।
हाँ जी। पहली भगति संतन कर संगा। तो संत कौन है मालूम? सामान्य ही संत है, और संत ही सामान्य। सिंपल। रखो रखो, अभी लेते हैं। वही दे दो उनको, बात थोड़ी देर में। तो सामान्य अनुभूति सबको है, इसलिए किसी को नहीं होती। सबको है ही, इसलिए किसी को नहीं होती। और जो विशेष खोजता है उसको तो होती ही नहीं। हाँ, उसको मतलब ये श्योरिटी नहीं है ना कि सबको है। हाँ भाई, जो वस्तु सबको उपलब्ध है ही, उसका पता नहीं चलता। लेकिन इस सत्संग के बाद जो मैं हूं, बस, है ना, समान, इसकी अनुभूति तो भाई सबको है, और एकदम सिंपल है। पता चलने न चलने को मिक्स कर दो, उस जैसा कुछ है। कुछ जाना सा, कुछ अनजाना सा, है ना। क्योंकि रहस्य से भी भरा हुआ हूं मैं, इसलिए अनजाना सा हूं। और ज्ञान हूं मैं, इसलिए जाना सा हूं। तो कुछ जाना सा, कुछ अनजाना सा। लेकिन लेकिन ये रहस्य और ज्ञान भी थोड़े विशेष है ना। बस मैं हूं ना यार। क्या, ये आश्चर्य, रहस्य, ये सब विशेष विशेष है। बस मैं हूं ना यार।
तो मैं सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर हूं और सर्व से परे भी हूं। जब ये सब सर्व अगर नहीं रहता तब भी हूं, सर्व से परे भी हूं। अरे भाई देखो, अभी गहरी नींद नहीं है तब भी मैं हूं ना। रात में ये जागृत अवस्था नहीं रहेगी तब भी मैं हूं। अभी स्वप्न अवस्था नहीं है जो सोने के बाद आती है तब भी, यानी जब ये सर्व नहीं रहते तब भी। जब आप भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान जो भी बोलते हो, कभी भूतकाल नहीं रहता, कभी भविष्य नहीं रहता, कभी वर्तमान नहीं रहता, तब भी मैं। कई बार डेली लाइफ में देह भाव आपको नहीं रहता, नेचुरली नहीं रहता, हाँ, तब भी मैं हूं। कई बार मन का भाव ही नहीं रहता, बुद्धि का भाव ही नहीं रहता, तब भी मैं हूं। सर्व का भाव नहीं रहता, दुनिया का भाव नहीं रहता, तब भी मैं। तो मैं सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर हूं। मैं सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर हूं और सर्व से परे भी। हाँ जी। तो इनफ फॉर फॉरएवर। तो मैं फॉरएवर हमेशा हो जाऊं, हमेशा के लिए हो जाऊं, ये विशेष अनुभूति है। हाँ, हमेशा ख्याल रखना। कि मैं अनंत हो जाऊं, व्यापक हो जाऊं, ये सब विशेषानुभूति। और जो नेचुरल व्यापकता है सामान्य की, नेचुरल व्यापकता है, जैसे ये आकाश सहज में व्यापक है ना, ये हो जाऊं नहीं कर रहा है ना। ऐसे ही सहज में सामान्य व्यापक होता है, परिचिन्न नहीं होता। एकदम सहज में सामान्य व्यापक होता है। तो मैं हूं यही सामान्य अनुभूति। जो सर्व को सर्व काल में सर्व स्थान में
है और सर्व से परे भी है। बस मैं हूं फाइनल चैप्टर, एकदम सामान्य। सभी को प्रेम प्रणाम।